हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ना डेट फंक्शन पार्ट 2 में हैं और आज हम ना 3 फंक्शन के बारे में जानेंगे। नेटवर्क डेट इंटरनेशनल और डेट एंड डेज। ठीक है, पहले हम देते हैं नेटवर्क डेट। नेटवर्क डेट क्या होता है? सपोज दैट ना जो भी ऑफिस होती हैं मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे होती है, तो हमारे 1 ईयर में 365 डे होते हैं। जैसा हमने यहाँ लिखा है ना, 1 ईयर में 365 डे होते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 ईयर में 365 डे में कितने दिन वर्किंग डे है? मंडे टू फ्राइडे हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे तो आइडेंटिफाई हो पाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इतने डे हम वर्किंग डे है। लेकिन इसके लिए एक फंक्शन होता है नेटवर्क डे। यहाँ हम लिखते हैं इक्वल टू नेटवर्क। ठीक है, स्टार्ट डेट हम लेते हैं 1 जनवरी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इन डेट हमने लिया, इन डेट हमने ए ले लिया और जैसे हमने इंटर प्रेस किया, ये कह रहा है वर्किंग डे आपके इतने हो गए, आपके वर्किंग डे हो रहे 262। ठीक है, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस किस डे, सपोज दैट हॉलीडे पड़ा हो, जैसे 15 अगस्त हो गया, आपके 26 जनवरी हो गए, रक्षाबंधन हो गए, दिवाली हो गए, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आपको ना इसके लिए सबसे पहले ना यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं हॉलीडे। सपोज दैट हमने यहाँ ले लिया 15 अगस्त, यहाँ हम ले लेते हैं 15 अगस्त, हमने 15 अगस्त ले लिया। ये हॉलीडे वाले कॉलम हमने ऐसे कर लेते हैं, फॉर्मेट इसके यहाँ तक कर लेते हैं। फिर हमारा ना 14 नवंबर की दिवाली है, हमने यहाँ लिया, यहाँ नवंबर हमने टाइप किया, ये हमने लिया यही 14। देखिए 14 नवंबर का हमारा दिवाली है, ये हमारा 15 अगस्त हो गया और ये दिवाली इंडिपेंडेंस है, DI इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, पहला हमारा जैसे हमने ना यहाँ दो एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 हॉलीडे दे रखा है कि जिससे आपको पता चले। सपोज दैट 2 हॉलीडे है, अब हमें आइडेंटिफाई करना, हमने तो यहाँ वर्किंग मंडे टू फ्राइडे कैलकुलेट किया है कि मंडे टू फ्राइडे हमने इतने दिन ऑफिस जाना है। अब इसमें हॉलीडे कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ जाते हैं और सबसे पहले ना एक ऑप्शन और आपको हम बताते हैं। यहाँ जैसे हम लिखते हैं वर्किंग डे इक्वल टू नेटवर्क। अब यहाँ देखिए ना, स्टार्ट डेट इन डेट के बाद ना एक ब्रैकेट में ये ऑप्शनल होता है हॉलीडे। ठीक है ना, स्टार्ट डेट इन डेट के बाद जैसे ब्रैकेट में हॉलीडे लगा है, आप हॉलीडे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बता रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट डेट आपने चूज किया, फिर F3 में आपने इन डेट चूज कर लिया, फिर हॉलीडे के लिए ना अब आपको ऐसा नहीं लिखना है कि इंडिपेंडेंस डे, आप वहाँ इंडिपेंडेंस डे दिवाली लिखते हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ आप इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर पैरेंथेसिस क्लोज करके इंटर जैसे करेंगे 162। हाँ, 162 क्यों आ रहा है कि 162 आपका, अब आपको आइडेंटिफाई करना है 162 क्यों आ रहा है। 162 इसलिए दिखा रहा है कि आप 162 मतलब 15 अगस्त मंडे टू फ्राइडे के बीच में नहीं पड़ा है, 14 नवंबर मंडे टू फ्राइडे के बीच में नहीं पड़ा है। अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में पड़ा होता तो यहाँ 162 नहीं आता। सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ से हमने टेक्स्ट फंक्शन लगाया टेक्स्ट। ठीक है, हमने डेट चूज किया और 1 2 3 4 टाइम्स हमने डी लिखा और पैरेंथेसिस क्लोज करके इंटर प्रेस किया। देखिए 15 अगस्त ना सैटरडे को पड़ा है 2020 में, ड्रैग किया हमने, और 14 नवंबर भी दिवाली हमारा सैटरडे को पड़ा है, इसलिए 262। अगर सपोज दैट कोई फ्राइडे को पड़ा होता एग्जाम्पल के तौर पे, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना 11 अगस्त को हमारा जन्माष्टमी था, अगर 11 अगस्त को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इसमें जाते हैं, फिर हमने ना A6 वाले को फिर हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हमने इंटर प्रेस किया और देखिए 261 डे मतलब 261 डे। लेकिन इसका अगर कैसे हमें पता चलेगा, हम यहाँ ड्रैग करते हैं ये फार्मूला टैक्स वाला, तो ट्यूसडे को पड़ा था, ट्यूसडे मतलब हॉलीडे मंडे टू फ्राइडे काउंट किया, फिर आप उसमें से ट्यूसडे माइनस हो गया, तो इससे हमें पता चल गया कि ट्यूसडे को हमारा ये हॉलीडे था, इसलिए इसने ऐसा डिस्प्ले किया। ठीक है, अब नेट डे इंटरनेशनल, सपोज दैट ये इंडिया की बात है, हम इंडिया में रहते हैं दिल्ली में, तो हमने दिल्ली की बात बताया। तो अलग अलग इंटरनेशनल हॉलीडे, इंटरनेशनल अलग अलग कंट्री में अलग अलग डेट होते हैं कि किसी को, जैसे इंडिया में मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे है, अलग कंट्री में अलग होते हैं। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया, और फॉरेन कंट्री के लिए देखते हैं। ठीक है,
अब हम इस वाले को देखते हैं, इसमें कैसे करना है हमें। अब इसमें यही वाला डेट ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा नेट इंटरनेशनल वाला हमने चूज किया, नेट वर्क्स डेट इंटरनेशनल स्टार्ट डेट हमने लिखा 1 जन, फिर इन डेट हमने ए लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑप्शनल आ जाता है इन डेट के बाद, जैसे आप ये देखेंगे ना स्टार्ट वीकेंड हॉलीडे भी ऑप्शनल है, इसमें हॉलीडे भी दे सकते हैं। वीकेंड में आप जैसे क्लिक करेंगे ना, सॉरी वीकेंड, अब यहाँ से आपको वीकेंड चूज करना है। जैसे इंडिया मंडे टू फ्राइडे है, बहुत जगह मंडे टू ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे लीव होगा, कई जगह फ्राइडे लीव होते हैं, थर्सडे फ्राइडे, तो ठीक है। कई जगह फ्राइडे सैटरडे होते हैं, कई जगह सैटरडे ओनली, संडे ओनली। तो इस हिसाब से जिस भी कंट्री में आप उस कंट्री को चूज करके उस हिसाब से, सपोज दैट हमने ना फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे हम ले लेते हैं, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक है। तो ये उसी हिसाब से हमने 6 प्रेस किया। अगर हॉलीडे है आपके, सपोज दैट वहाँ अगर ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं तो आपका वहाँ देखिए ये फेस्टिवल सेलेक्ट करें, लेकिन फेस्टिवल के नाम नहीं डालेंगे, डेट डालेंगे तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे, ये वहाँ पे 258 डे, मतलब वहाँ पे 258 डे वर्किंग होगा। कैसे होगा अब हम आपको बता देते हैं। स्टार्ट डेट इन डेट हमारे 365 डे होते हैं पूरे 1 ईयर में, किसी भी कंट्री में होंगे 365 डे होंगे। वीकेंड के तौर पे ना हमने लिया है 6, यहाँ देखिए वीकेंड के तौर पे 6, मतलब सैटरडे, यहाँ एक और लिखते हैं नेट इंटरनेशनल स्टार्ट डेट इन डेट हमने ले लिया, और वीकेंड के तौर पे 6, ट्यूसडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे और फ्राइडे मतलब वहाँ पे लीव होंगे, ठीक है ना। सपोज दैट सैटरडे संडे या ट्यूसडे या फ्राइडे ले लिए, ट्यूसडे फ्राइडे जैसे आपने लिया और इंटर प्रेस किया, सॉरी हमने यहाँ लिखा 6 और फिर हमने इंटर, इसका फॉर्मेट ना ऑलरेडी हमने वो कर रखा, हमने इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और ना यहाँ से ये वाला डेट हमने ये हटा दिया, सॉरी फंक्शन लिखना ही पड़ेगा हमें। नेटवर्क्स इंटरनेशनल स्टार्ट डेट हमने ए लिया और एंड डेट हमने ए लिया, ठीक है। और हमने मंडे टू संडे टू मंडे या मंडे टू फ्राइडे ही ले लेते हैं, इसमें भी हम मंडे टू ट्यूसडे, मंडे टू वेडनेसडे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे ओनली, संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे ओनली। सपोज दैट सैटरडे ओनली, संडे ओनली हम लेते हैं इंटर 262, मतलब अगर सिर्फ सैटरडे लेते हैं ना जैसे इंडिया के हिसाब से तो 262, उसके हिसाब से आप अपना हॉलीडे लेना चाहते हैं ना, तो जैसे चूज करेंगे जो भी हॉलीडे ऑप्शनल होता है फंक्शन में, अगर आप लगाना चाहते हैं तो हॉलीडे आप लगा के जैसे कैलकुलेट करेंगे तो सेम डेटा आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे थर्ड डे एंड डेट की, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल के लिए है और ये इंडिया के लिए है। इंडिया में आप ऐसे डेट कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल में इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपके डेट होंगे, ये हमने डेट दिया है स्टार्ट डेट इन डेट, और जो भी आप अपना डेट देंगे वीकेंड के हिसाब से, सपोज दैट जो भी आपके वीकेंड होंगे मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। और हॉलीडे जैसे डालेंगे आप उस हिसाब से हॉलीडे कैलकुलेट करके आपका करेंट वर्किंग डे रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे भी इंडिया के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके एग्जाम्पल में बता दिया है। अब हम आते हैं तीसरा ऑप्शन आता है डे एंड डेट। सपोज दैट कोई भी एक डेट ले लीजिए, सपोज दैट हमने यहाँ लिखा 11 अगस्त, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया ना ये अलग फॉर्मेट में आ गया। अब आपको डेट जानना है कि यहाँ कौन सा डेट है, तो पहला ऑप्शन है कि टेक्स्ट फंक्शन आप यहाँ से ड्रैग कीजिए किस दिन कौन सा डेट पड़ता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कि आप ये चाहते हैं ना कि सिर्फ यहाँ पे हम डेट जाने, सपोज दैट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब हमें सिर्फ यहाँ डेट चाहिए ना, यहाँ डेट, अब हमने यहाँ पे लिखा हाँ, तो हम बात कर रहे थे डेट की ना। सपोज दैट हमने डेट यहाँ पे टाइप किया और यह ड्रैग कर दिया, लेकिन हमें मालूम कैसे चले यहाँ की किस डेट है, कौन सा मंथ है। अगर हम यहाँ पे डेट जानना चाहते हैं, यहाँ पे मंथ डालना चाहते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ डे लिया, यहाँ मंथ लिया, यहाँ ईयर लिया, तो हम ना सिर्फ यहाँ इक्वल लिख के ये वाला डेटा पेस्ट कर देते हैं। सब में सेम करते हैं, और कैसे हमें लेना है हम एक प्रोसेस आपको बताते हैं। इक्वल करके हमने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ ना फॉर्मेट सेल में जाते हैं। सेल की हम फॉर्मेटिंग करते हैं और यहाँ ना डेट फंक्शन में हम कस्टम लेते हैं। कस्टम मीन्स हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो सपोज दैट यहाँ हमने सिर्फ डी लिखा,
सॉरी कस्टम में गए, हमने इसको सेलेक्ट किया, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में गए जर्नल, और हमने इसे यहाँ सेलेक्ट किया। यहाँ देख रहा है ना ऊपर, जैसे हम यहाँ डी लिख रहे हैं, पहले डी लिखा 6 लिखा, फिर डी लिखा 06 आ गया, फिर ट्रिपल डी लिखा तो यहाँ दिख रहा है ना सन आ गया, फिर 4D लिखा संडे आ गया। ठीक है ना, हम इस टाइप में चाहते हैं और ओके हमने प्रेस किया। अब यहाँ देखिए संडे आ गया। जैसे हम यहाँ ड्रैग करेंगे उसी हिसाब से इसका डेट ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा, उस डे का नाम रिप्रेजेंट होता चला जाएगा। अगर सपोज दैट हमें SUN चाहिए तो फिर हम ना एक अंडू करके देखते हैं, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और यहाँ 2D हटा देते हैं, नहीं 1D हटाते हैं। 1D हटाने पर ना सन आ गया, फिर हम ओके करेंगे। अब यहाँ सन आ गया। अब जैसे आप ड्रैग करेंगे उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपने फॉर्मेटिंग कर रखी उस हिसाब से रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे हम मंथ का भी देख सकते हैं कि मंथ का अगर हमें कैसे लेना है। हम मंथ में यहाँ जाते हैं, ड्रैग हमने कर रखा है ऑलरेडी, फॉर्मेट सेल में जाते हैं और फिर हमें अपने कस्टम ऑप्शन में जाना है और जर्नल में सबसे पहले हम यहाँ जर्नल चूज कर लेते हैं। और फिर हमने मंथ के लिए ना MM होता है, MM, ट्रिपल M चूज किया, सितंबर आ गया, 4 चूज किया, हमारा सितंबर पूरा स्पेलिंग आ गया। यहाँ देखिए ना सितंबर आ गया, हमने ड्रैग किया ऐसे आ गया। यहाँ पे ईयर के लिए सेम ऐसा ही करना है। यहाँ पे गए, फॉर्मेट सेल में गए, कस्टम पे क्लिक किया, हमने जर्नल हमने लिया, जर्नल के बाद हमने ना Y प्रेस किया, Y 3 4। यहाँ पे ईयर में ना आपका ईयर का जिस ईयर का होगा 1 2 पे 20 आया, 3 पे 40, मतलब हम 3Y प्रेस करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे 2020 ऐसे ड्रैग करेंगे, 2020 आ गया। तो ये आपका फंक्शन डेट का फंक्शन था, जिसमें हम कैसे डेट को कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्किंग डे, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।